आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की जॉइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदों से बातचीत जारी। हुकूमती कमेटी के रुकन तारिक फजल चौधरी कहते हैं जॉइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदों से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज कर दिया है। इसराइल ने गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले काफिले को रोक दिया। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर सहूनी फोर्सेस का धावा। इसराइली कश्तियों ने फ्लोटिला को घेरे में ले लिया। स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग समेत मुतादिद कारकुन और सहाफ़ी ज़ेर हिरासत। सेनेटर मुश्ताक अहमद भी हिरासत में लिए गए अफराद में शामिल। स्मूथ गजा फ्लोटिला में पाकिस्तानी शहरियों की बावकार शिरकत को सराहता हूँ। मुश्ताक खान, मजहर सईद, वहाज अहमद और दीगर ने इस अजीम इमदादी मिशन में हिस्सा लिया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर बयान। कहा हुकूमत पाकिस्तान अपने शहरियों की वापसी का भरपूर मुतालबा करती है। मरियम कभी माफ़ी नहीं मांगेगी। पंजाब की तजलील और निशाना बनाने वालों को जवाब दूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा जो जलाओ घिराव की तरगीब देता है वो आपका दुश्मन है। 9 मई को हमला करने वाले नौजवान आज जेलों में हैं। इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर पुलिस ने धावा बोल दिया। पुलिस के एहलकारों ने प्रेस क्लब के कैफेटेरिया में तोड़फोड़ की। प्रेस क्लब में मौजूद सहाफ़ियों को मुजाहिरीन समझकर तशद्दुद का निशाना बनाया। मुजाहिरीन इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे थे। महकमा खुराक और फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात नाकाम। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का यौमिया 5000 टन आटा की बैनुल सूबाई तरसील के लिए परमिट के इजरा का मुतालबा। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने पंजाब की बैनुल सूबाई पाबंदी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। महकमा खुराक ने भी कानूनी जंग लड़ने का फैसला कर लिया। सैलाब से मुतालिक फौरी इमदाद नहीं मांगेंगे। कोशिश है कि पहले अपने बलबूते पर मामलात को ठीक करें। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पेशावर में पाकिस्तान बिजनेस समिट से खिताब। बरामदात पर मबनी तरक्की की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। अवाम टैक्स देंगे तो तरक्की होगी। टैक्स रफ्तार बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 1 करोड़ खानदानों की कफालत करता है। गरीब के लिए 13,500 रुपये बड़ी रकम है। रकम को हकारत से देखना इस प्रोग्राम के शाया निशान नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने किसी एक सूबे के लिए बात नहीं की। सेनेटर रुबीना खालिद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा यह विफाकी इदारा है, सूबों को जवाब दे नहीं। हमारे पास मैकेनिज्म है। वज़ीर आज़म हिदायत दें तो तैयारी मुकम्मल है। वज़ीर इत्तलात मसबा बुखारी का पीपी रहनुमा शर्मिला फारूकी को मनाज़िर का चैलेंज। कहा आप 17 सालों में अपने 17 अवामी फलाह के मनसूबों नहीं गिनवा सकते। मरियम नवाज ने 1.5 साल में 90 मनसूबे शुरू कर दिए जिनमें से 50 मुकम्मल हो चुके। सिंध में ऐसी तरक्की हो रही है जो नज़र नहीं आ रही। BISP को आप क्यों ज़बरदस्ती पंजाब के सैलाब मुतासरीन पर मुसल्लत करना चाहते हैं? इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। आइन के मुताबिक काम करेंगे तो कोई तजाद नहीं होगा। सूबों को हुकूक देने के हक में है। मुल्क को आगे ले जाने के लिए मिलकर काम करना होगा। कायम मकाम सदर मुमलिकत सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इसराइल के हवाले से कोई फैसला नहीं किया। इत्तेहादी मुल्कों के साथ मिलकर चल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 7 अक्टूबर तक बारिशों की पेशगोई। 5 से 7 अक्टूबर तक पंजाब के बेशतर अजला में तूफानी बारिशों का इम्कान। PDMA पंजाब ने बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरियाओं के बालाई इलाकों में बारिशों का इम्कान है। दरियाओं और मुलहका नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के है। बलोचिस्तान में 4 से 6 अक्टूबर के दौरान बारिश हो सकती है।
बलूचिस्तान के इलाके ओथल के करीब कोच और ट्रक में तसादुम 6 अफराद जहां महक 17 जख्मी हो गए। मुसाफिर कोच पंजगोर से कराची जा रही थी। जमात इस्लामी का स्मूथ लौटला पर हमले के खिलाफ भरपूर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं, पूरी दुनिया से नुमाइंदा लोग गजा के लिए खुराक लेकर गए तो बमबारी की गई। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मजहब से बालातर होकर मज़ाहमत बढ़ रही है। हमास ने ट्रंप के गजा प्लान में तरमीम का मुतालबा कर दिया। गैर मुसल्लह होने से इनकार। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक हमास क़यादत की दोहा में तुर्की, मिस्र और कतर के हुकाम से मुलाकात। हमास का मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह होने वाली शिक में तरमीम का मुतालबा। कहा, गजा से फ़लस्तीनियों का इनखला कबूल नहीं, इनखला इसराइली फ़ौज का होना चाहिए। हमास ने क़यादत को कत्ल ना करने की ज़मानत भी मांग ली। कहा, मुआहिदा ऐसा हो जिससे इसराइली कब्जा जायज़ और फ़लस्तीनी मज़ाहमत मुर्जिमाना होने का तासुर ना बने। दूसरी जानिब गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। सुबह से अब तक मज़ीद 11 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली हुकूमत आलमी दबाव से निकलने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को खरीदने लगी। अमरीकी इन्फ्लुएंसर्स को फी पोस्ट $7,000 तक अदायगी का इंकशाफ। मकसद पोस्ट के जरिए इसराइल के हक में मवाद शेयर करना है। दस्तावेजात के मुताबिक $9 लाख की इब्तदाई बजट का निस्फ अमरीकी इन्फ्लुएंसर्स की भर्ती पर खर्च। अमरीकी सदर के साबिक कैंपेन स्ट्रेटेजिस्ट ब्रैड पेस्कल को माहाना $15 लाख की अदायगी। कतर पर हमला, अमेरिका पर हमला तस्वुर होगा। ट्रंप ने कतर को सिक्योरिटी जमानत के एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कतर का खैर मकदम कतरी वजारत खारजा के मुताबिक अमरीकी एग्जेक्टिव ऑर्डर से दोनों ममालिक के दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। अमरीका में अखराजात का बिल मंजूर ना होने से हुकूमत का काम रुक गया। नासा समेत मुतादिद महकमे बंद कर दिए गए। 7.5 लाख मुलाजमीन को जबरी छुट्टियों पर भेज दिया गया। कैपिटल हिल और कांग्रेस लाइब्रेरी भी मेहमानों के लिए बंद। फ़ज़ाई सफ़र मुतासिर होगा। अमरीकी फ़ौजियों को तनख्वाहें नहीं मिलेंगी। अमरीकी हुकूमत के फंडिंग बिल पर सेनेट में आज दोबारा वोटिंग होगी। अमरीका का यूक्रेन को रूस में हमलों के लिए इंटेलिजेंस फराहम करने का फैसला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया यूक्रेन को ताकतवर हथियार बेचने का इरादा रखती है। अमरीकी हुकाम नेटो इत्तेहादियों से भी यूक्रेन की मदद का कह रहे हैं। फिलिपाइन में जलजले से हलाकतों की तादाद 72 हो गई। 300 के करीब जख्मी। सबसे ज्यादा साहिल शहर बोगो मुतासर हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बरतानिया में जंक फूड्स की सस्ती डील्स पर पाबंदी आयद। बाय 1 गेट 1 फ्री और फ्री रिफिल जैसी प्रमोशंस नहीं की जाएंगी। फैसला मोटापे की बढ़ती शरह खुसूसन बच्चों को मोटापे से बचाने के लिए किया गया। जनवरी से टीवी और ऑनलाइन गैर सेहतमंद फूड आइटम्स की तशहीर पर भी पाबंदी होगी।